Hello student, namaskar. This is CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begin. स्टूडेंट आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम एक पेपर लीक करने वाले हैं। यस बच्चा लोग, किसी को बोलना मत। पुणे यूनिवर्सिटी तक अगर ये बात पहुंच गई ना तो लफड़ा हो जाएगा भाई। आपका पेपर होने के पहले ही कोई लीक कर रहा है, ये उनको बताना मत, ठीक है? अपने बीच की बात है। लेकिन हाँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कॉलेज के ग्रुप से भाई, ऑफिशियल वाला हो या अनऑफिशियल वाला हो, वहां पे ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? सो भाई, ये पेपर लीक किसका करने जा रहे हैं? ये पेपर लीक मतलब क्या? बेसिकली ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं बच्चों। ये कोई गारंटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जस्ट प्रेडिक्शन है। हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सो आज का जो पेपर लीक है, इट इज फॉर FY MBA सेमेस्टर नंबर 2 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2025 पैटर्न। यस बच्चों, 2025 पैटर्न, जिसका एग्जाम पहली बार है, इसलिए इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। इसलिए भाई थोड़ा सा प्रेडिक्शन पे डिपेंडेंसी कम रखना और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट की गाड़ी अटकती है, और इससे ऐसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक फिलहाल हम लेकर आए हैं। और इसके वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके लिए रिविजन वाला जो बैच है, दैट इज संजीवनी बूटी बैच, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा FY MBA सेमेस्टर नंबर 2 में 2025 वाला पैटर्न जो है, इसमें देखो क्या दिया है, KYP, दैट इज नो योर पेपर। पहले तो पेपर जान लो भाई, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो 2025 का ये जो क्रेडिट पैटर्न है, अलाइन विद NEP, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 क्रेडिट स्कोर के लिए सब्जेक्ट है, दैट इज फॉर 75 मार्क्स। तो बेसिकली आपका जो पेपर रहेगा ये 60 मार्क का होने वाला है, फाइनल एग्जाम। मतलब उसका कन्वर्जन 3 क्रेडिट स्कोर में होगा, लेकिन एक्चुअल पेपर ज़्यादा मार्क्स का होने वाला है, ठीक है ना? सो देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट जो दिया हुआ है, फॉर्मेट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्करेंट इवैल्यूएशन, जिसे इंटरनल एग्जाम हम बोलते हैं 40 मार्क्स के लिए। तो बच्चों, उसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, ग्रुप A, B, C, D, E, तो अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं, और हर ग्रुप के कोई ना कोई एटलीस्ट एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है सब्जेक्ट टीचर को, और उस तरीके से आपका इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करवाना है, ठीक है? यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में एक पॉइंट दिया है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। ये PDF आपको हमारे KKCA के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल एग्जाम की, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, दैट इज एंड सेमेस्टर इवैल्यूएशन। तो 60 मार्क का पेपर होने वाला है आपका, इसके बारे में, और समेटिव असेसमेंट भी जिसे कहा जाता है। तो इसका पेपर पैटर्न पहले समझते हैं। तो बच्चों, ये जो पेपर रहेगा आपका ईयर सेमेस्टर के एंड में, आपको SPPO द्वारा कंडक्ट किया जाएगा पेपर। तो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 12-12 मार्क के। सो 12 5 60 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है? अब पांचों के पांचों क्वेश्चन कंपलसरी है। इंटरनल आपको ऑप्शन रहेगी, लेकिन पांचों क्वेश्चन आपको कंपलसरी सॉल्व करने ही करने हैं। तो बच्चों, पेपर पैटर्न अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2-2 मार्क के आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 12 मार्क हो गए इस तरीके से। नेक्स्ट 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आउट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो है नॉर्मली ये शॉर्ट नोट्स टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 6 to the 12 मार्क्स। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सॉल्विंग वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे, न्यूमेरिकल क्या वेटेज रहेगा, मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ ड्यूरिंग द सेशन। इसलिए बोल रहा हूँ अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई। ये KK सर आपके एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी हमेशा आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? अब बढ़ते हैं पासिंग स्टैंडर्ड की ओर। पासिंग आपके लिए 40% पासिंग है स्टूडेंट्स, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी, और दोनों में सेपरेट पासिंग जरूरी है। तो इन शॉर्ट, अगर हम बात करें 60 मार्क का आपका जो फाइनल एग्जाम है, उसका 40%, 6 4 24 मार्क्स आपको पासिंग के लिए लाना जरूरी है, और इंटरनल का पासिंग अलग से। बट स्टूडेंट, मेक श्योर पूरे सेमेस्टर मिलकर आपका 50% टोटल क्रेडिट होना चाहिए स्कोर, तब जाके आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हो। अभी ईयर नंबर 1 का सेकंड सेमेस्टर का ये है ना एग्जाम है ना, इसके बाद ईयर 2 में आप जाने वाले हो, राइट? तो ईयर 2 में जाने के पहले आपको बता दूं कि टोटल ईयर सेमेस्टर 1 और 2 मिला के 52 क्रेडिट स्कोर थे ना आपके, तो उसका 50% अगर करें तो 26 क्रेडिट स्कोर आपको क्रॉस करना है, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं फाइनली जिस चीज का आप कर रहे थे इंतजार, वो घड़ी आ गई। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा लोग फटाफट से पेन पेपर हाथ में ले लो और ये फॉर्मेट लिख लो। सच बताऊं तो हमें सर्च करने के बाद भी एज सच पेपर पैटर्न का फुल प्रूफ कोई ये नहीं मिल रहा है एविडेंस कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वगैरह। तो हमने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से पेपर पैटर्न आपको बताने जा रहे हैं। और उसके हिसाब मतलब पेपर पैटर्न तो बताया, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो बच्चों इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर। इसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस है 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने के, बट मैंने आपको दे दिए है एग्जाम का, क्योंकि पैटर्न अब तक पूरा फुल फ्लेज कंफर्म नहीं है, इसलिए सेफर साइड में देख रखा है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स गोल्स। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, एंड थर्ड इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर डिसिप्लिन्स। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एंड व्हेन इट कम टू शॉर्ट नोट्स और वी कैन से शॉर्ट आंसर, 6 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है, तो रेजिंग ऑफ फंड्स या फिर मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें रेजिंग ऑफ फंड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में 100% इस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं, 12 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इस पे आपको क्वेश्चन जो आएगा वो ये है थ्योरी वाला जो है वो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स के लिए तो कंपलसरी है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे देखो चैप्टर नंबर 2, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इसमें 12 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट दोनों में से एक पूछेंगे, और उसके और में रेशो एनालिसिस रहेगा। ठीक है, ये 12 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आ जाए तो शॉर्ट नोट्स में तो ऑफकोर्स मैंने बता दिया आपको, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन 100% रहेगा, 101%। डन। अभी ये अप्लाइंग वाले जो पार्ट है, इसमें 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें आ सकता है 3A में आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, और उसके और में 3B में रेशो एनालिसिस आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। डन डन डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन विच आर एक्चुअली नॉट दैट मच रिलीवेंट नाउ, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस पे 12 मार्क्स के लिए थ्योरी क्वेश्चन आपने स्किप भी कर दिया तो चलेगा, लेकिन इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सर अगर आप बोल रहे हो स्किप करना है तो क्यों पढ़ना है बच्चों, इसमें से कुछ आपको शॉर्ट आंसर के लिए भी पूछ लिया जाए तो काम में आएगा वो हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट इज व्हाट इज रेशो एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रेशोज। दूसरा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंड्स फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे दिया है व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस एंड स्टेट इट इंपॉर्टेंस, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। तो बच्चों इसमें तो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके एडवांटेजेस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे वही क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं। सर 12 मार्क का क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए कैसे पूछेंगे। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका डिस्टिंग्विश पूछ लिया, बराबर, दोनों पूछा था इसलिए 12 मार्क्स से। अगर आपको 6 मार्क्स के लिए पूछना है तो एक ही पूछेंगे, सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछ लेंगे, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछेंगे 6 मार्क्स के लिए, इट इज पॉसिबल। तो पढ़ के जाना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, डू पॉइंट एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट इसमें डू पॉइंट एनालिसिस ये सबसे ज्यादा जरूरी लगता है मुझे शॉर्ट आंसर्स के लिए। देन तो इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 2 ये कंफर्म है भाई 12 मार्क का सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। उसके पहले बच्चों KKCA ने आपके लिए एक फ्री कोर्स बना के रखा है। तो स्टूडेंट्स फ्री कोर्स कैसे अचीव करना है, तो भाई ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और ये PDF मिल जाएगा। बस ये पोस्टर पे क्लिक कर दो, और पोस्टर पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप फ्री कोर्स के अंदर पहुंच जाओगे। वहां पे आपको बाय फॉर फ्री वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर दो, कोर्स डायरेक्टली परचेस हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, कोर्स डायरेक्टली परचेस हो जाएगा। यस तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हो फ्री वाले कोर्स में आपको KKCA की तरफ से नोट्स दिए गए हैं, ऑडियो समरीज दिख रही है, माइंड मैप दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है,
तो ये डेफिनेटली इसका बेनिफिट लीजिएगा। इसके साथ साथ KKCA ने आपके लिए प्लेलिस्ट, यही प्लेलिस्ट है बच्चों, या अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। MBA सेमेस्टर 2 के जो भी लेक्चर्स है, क्वेश्चन बैंक हम डाल रहे हैं, संजीवनी बूटी वाला पार्ट है, जो भी कंटेंट हम डालते जा रहे हैं वो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पे, एक ही प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप KKCA से कैसे जुड़ सकते हो? प्ले स्टोर से जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है KKCA। ठीक है, जो प्ले स्टोर पे है, अगर आप iOS यूज़र हो, मतलब एप्पल यूज़र हो, तो ऐप स्टोर पे भी है। व्हाट्सअप ग्रुप पे बच्चों ये MBA के बच्चों के लिए है, तो क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो जिसकी बात कर रहा था बच्चों में, संजीवनी बूटी बैच। सो बच्चों, हनुमान जी से प्रेरित होकर हम आपके लिए संजीवनी बूटी बैच लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम की जान बचाएगा। डोंट फियर इफ KK इज हियर। एग्जाम के पहले अगर लग रहा है आपको डर, सो डोंट वरी, हम आपके डर को भगा देंगे और आपको इतने सुपर फास्ट, बहुत कम टाइम में सुपर फास्ट स्पीड से जो इंपॉर्टेंट चीजें समझा देंगे। और सबसे बड़ी चीज बताओ बच्चों, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे कैलकुलेशन वाला भी पार्ट है, बराबर, सॉल्विंग की भी चीजें है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो भी हम अपने संजीवनी बूटी बैच में कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी बता के छोड़ देंगे। ओके, सो इवन दो दिस इज द फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट रिवीजन बैच, सिर्फ 3 से 4 घंटे की बैच होती है जिसमें हम सब कुछ रिवाइज करते हैं। उसमें भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको ज्यादा नहीं क्वेश्चन भाई, एक ही क्वेश्चन होगा कवर, राइट, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी वैरायटी हम उसमें कवर करने वाले हैं। और उसका प्राइस कितना पता है? सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज ओनली। यस बच्चा लोग, अगर आप इसका देखोगे, ओरिजिनल प्राइसिंग देखोगे तो वो है 999, ओरिजिनल प्राइस है 999, लेकिन हमने ये कोर्स आपके लिए सिर्फ 199 में रखा है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। 80% ऑफ चल रहा है, 80% ऑफ बच्चों। 199 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। सर 199 में क्या क्या मिलेगा? 199 बहुत कम अमाउंट होती है, फिर भी क्या क्या बनेगा भाई? आपको 5 चैप्टर के KKCA के द्वारा नोट्स मिल जाएंगे, डन। 5 चैप्टर की ऑडियो समरी मिलेगी आपको बच्चों। यस 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 बच्चा लोग, ऑडियो समरी मतलब ऐसा समरी है जहां पे हम जस्ट लिटरली हेडफोन लगा के सुन के पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर सकते हैं, हर कंसेप्ट हम समझ जाएगा, इंटरेक्टिव तरीके से बनाया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी कंपनी कागजों पर करोड़ों का शानदार मुनाफा कमा रही हो? हाँ, उसकी बिक्री भी बिल्कुल आसमान छू रही हो। बिल्कुल, और फिर अचानक, मतलब रातों रात, वो पूरी तरह दिवालिया हो जाए, उस पर ताले लग जाए। सुनने में तो ये बिल्कुल असंभव लगता है ना? आमतौर पर लोगों के दिमाग में यही धारणा होती है कि अगर किसी व्यवसाय के बही खाते में मुनाफा दिख रहा है तो बस सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित और बेहतर। तो बच्चों, ये था हिंदी वाला रिवीजन। ऐसे ही आपको मराठी में भी रिवीजन हमने दिया हुआ है, ऑडियो रिवीजन। ठीक है, माइंड मैप बच्चों, 5 चैप्टर के लिए हमने माइंड मैप बना दिए हैं। अभी जैसे कि फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अभी आपको थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको पॉइंटर्स बहुत सारे याद रखने हैं, मुश्किल जा रहा है, तो भाई ये भी आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप ये चार्ट के द्वारा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज बच्चों, KK सर के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा, मैं आपको इसमें फास्ट ट्रैक में रिवीजन लेने वाला हूँ। 3 से 4 घंटे का लेक्चर, जिसमें फटाफट से आपको मैं सब कुछ फास्ट ट्रैक में सिखा दूंगा। और ये सब कुछ कितने में? सिर्फ और सिर्फ 999 में। यस बच्चा लोग, सिर्फ 999 में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। और बच्चों, आपको ये भी चीज बता दूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। किधर गए भाई? पेड कोर्सेज के सेक्शन में गए, FY MBA सेमेस्टर 2, हाँ ये रहा बच्चों। हमने आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फुल कोर्स अगर आप लेना चाहो तो 3000 रुपये प्राइस है। अगर आप क्रैश कोर्स मतलब संजीवनी बूटी बैच लेना चाहो फिलहाल, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट 199, लीगल एस्पेक्ट 199, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में बच्चों, एक मूवी के टिकट से भी कम प्राइस में आपको पूरा का पूरा 3 से 4 घंटे का पिक्चर मिल रहा है मेरे भाई। और ये पिक्चर इंटरेस्टिंग है, रोमांचिक है, इसमें भी ट्विस्ट भी आएगा, थ्रिलर भी आएगा, सस्पेंस भी आएगा, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और जहाँ पे भी वो वहाँ से अपग्रेड हो गए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बच्चों फिलहाल ये 199 चल रहा है, जैसे एग्जाम के एक दिन पहले इसकी प्राइस बढ़ जाए तो हमें नहीं पता, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अभी आपको बता दिया जा रहा है कि अभी के भी बाय कर लो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो आएगा आपको बच्चों सॉल्विंग के लिए 12 मार्क के लिए कंफर्म क्वेश्चन है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 12 मार्क के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स की बात करें जो आने नहीं वाला, तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 वाला अच्छे से कर लो भाई।
ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल बजट एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, सो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 4 कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चों इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लिवरेज। तो एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो लिवरेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपको क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें और के लिए भी आ सकता है, जैसे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, या फिर उसके और में लिवरेज मतलब लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिवरेज भी आ सकता है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग तो 100% 12 मार्क के लिए भाई क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और कैपिटल बजटिंग जो है उसमें वो डिफरेंट मेथड जो है, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट, उसके बाद एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उस पर भी 12 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों ऑलमोस्ट देखा जाए तो सॉल्विंग वाला पार्ट बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 36 मार्क के आसपास सॉल्विंग वाला पार्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो इसके सॉल्विंग कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड देन इक्विटी कैपिटल इज द कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, डू यू एग्री, एक्सप्लेन विद रीजन। सो बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो फैक्टर्स अफेक्ट नहीं, ये वाला टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके टाइप्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स के लिए अगर हम जाए तो सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ओके, तो नाउ मूविंग टू लास्ट चैप्टर नंबर 5 कैपिटल बजटिंग, जिसका कंफर्म क्वेश्चन ARR, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, NPV, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो बच्चों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 12 मार्क के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मस्त है, बहुत भारी है, कैलसी साथ में लेके जाना बिल्कुल मत भूलना भाई, नहीं तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट क्लीन बोल्ड हो जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 12 मार्क के लिए थ्योरी में दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन, देन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन डिटेल्स, हाउ विल यू इवैल्यूएट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स के लिए 6 मार्क के लिए पे बैक पीरियड मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हमने बता दिया, बट मेक श्योर फिर से हम बता रहे हैं भाई, ये डिस्क्लेमर कर रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई वादा नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं कि इसके बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। इसलिए एज अ सेफर साइड अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो सब कुछ पढ़ के जाओ, कुछ भी ऑप्शन में मत डालो, नॉलेज के लिए पढ़ना, एग्जाम के लिए नहीं। तो बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी से जल्दी संजीवनी बूटी में आपका एडमिशन बुक करिए। और बच्चों नंबर देख लो नीचे 9145666911, just have a call and solve your query. We are there for you. तब तक के लिए stay tuned and happy learning with KK sir. Take care. Bye bye.